ओके सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। आज मंडे है। एज एक्सपेक्टेड गोल्ड तो गैप अप हुआ है, क्योंकि वॉर था एंड ऑब्वियसली कि इतना बड़ा गैप अप होगा। मैंने आई गेस ये बुल रन में भी सबसे ज़्यादा गैप अप मैंने 500 पिप का देखा, ये ऑलमोस्ट 900 पिप का गैप अप है। वॉर की सिचुएशन थी इसलिए गैप अप हुआ है। तो अभी अगर आप देखो तो ये कंसोलिडेट कर रहा है एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लो तक तो नहीं आएगा प्राइस, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट, अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ ना इसको, ये इसका ऑलमोस्ट मिड से नीचे का इसने एरिया ब्रीच किया हुआ है। तो हाई चांसेस है कि इसके अभी ये मतलब कंसोलिडेट करेगा, मे बी रीस्वीप मारे। अगर हम 1 घंटे कैंडल देखो 50% के ऊपर क्लोज हुई है, तो हाई चांसेस है कि मैं ये लोअर पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मेरे को एक फेक मूव चाहिए। अब वो अब देखना पड़ेगा कैसा वो फेक मूव आएगा, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे एक 15 मिनट का एक फेयर वैल्यू कैप दिख रहा है। मैं इसको ब्लैक लाइन से मार करता हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं। ये वाला आपको दिख रहा होगा। तो अगर तो प्राइस कंसोलिडेट करता है, बट अब ये नहीं पता कि लंदन में मूव करेगा या प्रॉबेबली तो क्या होएगा कि ये जिस हिसाब का गैप हुआ है ये पूरे दिन ही साइडवेज रहेगा। तो देखो, ऐसा ऐसा करते पे तो यहाँ से अगर ये चाहे तो ऐसा ऐसा करके भी जा सकता है ऊपर धीरे धीरे। बट एक बार अगर ये फेयर वैल्यू गैप पे आता है ना, यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो एक अच्छा लॉन्ग बन सकता है गोल्ड के लिए। तो अभी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो साइडवेज है। कुछ यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट बनती है ना इस एरिया से, तो हम लॉन्ग कर सकते हैं, वरना फिर ये लो तो ब्रीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज मैंने आपको बताया 1 आवर की कैंडल ऐसे क्लोज करिए। तो अगर यहाँ एरिया से कुछ भी अच्छा रिएक्शन मिलता है इस एरिया से, मैं लॉन्ग के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा। गोल्ड का तो सिंपल है, लॉन्ग ही करेंगे। अनलेस कोई क्योंकि अभी इतनी जल्दी तो ये रिजॉल्व नहीं होगा वॉर का इशू। एसएल भी छोटा बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो 50-60 पिप का एसएल ले सकते हैं। टारगेट विल भी एटलीस्ट दिस है, 500 पिप तो एटलीस्ट मेरे को दिख रहा है कि इस एरिया में है अपने पास कैप्चर करने के लिए। तो गोल्ड इज क्लियर ही है। बाकी अगर कुछ भी, अगर ये लोग यहाँ ये एरिया ब्रीच होता देन इसके नीचे कहीं देखना पड़ेगा, या मे बी ये लास्ट डे फ्राइडे का गैप है ये, तो इस पे देखना पड़ेगा। बट इतना नीचे आई डाउट रिट्रेस करेगा। ये रिट्रेसमेंट ही थी जो थी कितने बजे, ये शायद प्रॉफिट बुकिंग थी जो रिटेलर्स ने यहाँ से लॉन्ग कर रखा था ना लास्ट फ्राइडे से। तो आई ये जो सेलिंग आई है वो प्रॉफिट बुकिंग है थोड़ी सी। और अब यहाँ पे स्मार्ट मनी बाइंग करना चाहती है, तो देखते हैं गोल्ड का जो उतना अपडेट करूँगा। बीटीसी का मैंने आपको बताया था ट्रेड, ये एरिया पे 15 मिनट में चलता हूँ मैं आपको लेके। 15 मिनट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यह साइडवेज था। मैंने एक चीज़ बोली चाहते हुए कि शायद स्लिप हो जाए, तो मैंने एक ट्रेड यहाँ लिया, छोटा सा सेल दिया ऑलमोस्ट 300 बिप का। देन मैंने यहाँ पे एक पुल बैक दिया। देखो बाइंग कैंडल के बाद कितना सस्टेन कर रहा था। तो इतनी बाइंग, अगर ये लेजिट बाइंग थी तो इसको कंटिन्यू कर जाना चाहिए था अपसाइड के लिए। तो मैंने इसी बेसिस पे यहाँ पे एक शॉर्ट किया। ऐसे रखा मैंने ऑलमोस्ट इस कैंडल से थोड़ा नीचे के, अगर तो फिर ये स्वीप ही कर देगा अगर मैं यहाँ भी रखूँगा, तो थोड़ा मैंने नीचे रखा। डॉट मतलब मेरी गलती थी कि क्योंकि यहाँ पे कोई एसएल मेरे को पता नहीं था, तो बस पे स्पाइक तो यहाँ तक भी मार सकता था ना ये 100 पॉइंट और ऊपर तक। तो मेरी क्या गलती थी कि मेरे को कोई स्ट्रक्चर का वेट करना था, और जो कि बना मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो 5 मिनट पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप हिट हुआ। एक्चुअल मेरी एंट्री यहाँ होनी थी, यहाँ एंट्री होनी थी, तो मेरा सीधा ट्रेड बनना था एटलीस्ट 50%, 1500 पॉइंट का। तो ये था बीटीसी का। अगर हम बीटीसी में देखें तो ये 330 प्री मार्केट जो होती है गोल्ड वगैरह की, वो ओपन हुई, उसमें ये मैनिपुलेटिव मूव आया। उसके बाद भी एक बार ब्रीच हुआ। अगर आपको ये दिख रहा है चैनल में एक टाइप से ऐसे ऐसा कुछ चैनल फॉर्म कर रहा है बीटीसी। तो बीटीसी का तो बेर इशू में, प्लस अगर आप डेली कैंडल देखो ओपन करते साथ ही इसकी बहुत ही छोटी विक है। तो कहीं भी अगर एक बेयरिश स्ट्रक्चर बनता है मैं शॉर्ट करूंगा बीटीसी को। अब देखते हैं वो शॉर्ट स्ट्रक्चर कहाँ बनेगा। क्या वो ये हाई को अप्रोच करता है, इस हाई को, या इस हाई से गिरता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। ऑब्जर्वेशन पे मेरे को नहीं पता। तो इसलिए इन दो लेवल से देखता हूँ मैं, अगर कुछ बनता है तो आई अपडेट। क्योंकि देखिए तो इसके ऊपर ये हाई ने स्वीप मारा है बट कंटिन्यूएशन नहीं दी है, तो चांसेस है कि ये हाई भी स्वीप करेगा एक बार लंदन में, या मे भी साइडवेज रहे न्यूयॉर्क में आई मूव। तो देखते हैं। गोल्ड का मैंने आपको बता दिया, यहाँ कहीं से लॉन्ग में इंटरेस्टेड रहूँगा। यहाँ से क्या ही करेंगे, यहाँ तो देखो धीरे 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 जा रहा है। प्लस न्यूज़ का कुछ इशू आ गया तो डंप भी हो सकता है बड़ा। और विदाउट एसएल तो वर्क नहीं करना है ऐसी मार्केट में कि आप छोड़ दो एसएल, क्योंकि न्यूज़ कुछ भी आ सकती है एंड गोल्ड बहुत ज़्यादा पहले रिएक्ट करेगा वो। तो गो बीटीसी का देखते हैं कुछ होता है तो इन हाइस पे, क्योंकि जिस हिसाब से तो अभी साइडवेज है ये एक लैग लगा सकता है अपसाइड का।
अब ये देखते हैं कहाँ तक लगाते हैं, यहाँ से इसको शॉर्ट करेंगे क्योंकि ओपनिंग प्राइस से सीधा भाग रहा है। एंड मेजर लिक्विडिटी देखें तो हम तो ये तो स्विफ्ट है, यहाँ तक तो जाने से रहा, तो नेक्स्ट पूल ऑफ लिक्विडिटी यहीं दिख रही है मेरे को। क्योंकि अगर हम चेक भी करें ना, इसमें और इसमें ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का ही फर्क है, तो चांसेस है कि इसको भी स्वीप मार दे। तो देखते हैं अगर यहाँ से कुछ बनता है तो आई शॉर्ट। एस एल विल बी जस्ट 300 पॉइंट्स, यहाँ कहीं तक का पॉइंट एस एल रहेगा मेरा यहाँ पे। इसके ऊपर तो आइडियली तो नहीं जाना चाहिए इसको, बट लेट्स सी, देखते हैं जो भी होता है अपडेट लंदन सेशन में। ओके सो जो मैंने लेवल बताया था आपको, ये 15 मिनट का यहाँ पे, इससे काफ़ी अच्छा इम्पल्स तो आया है यहाँ पे। अगर आप देखो तो टैप एंड गो ही करा है इसने। मैं टैप एंड गो का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि काफ़ी बड़ी रेंज थी ऑलमोस्ट। अगर आप देखो ना ऑलमोस्ट ये 40, ये वाला तो हाँ 45 थी, लेकिन आई मीन प्राइस नीचे इसके हिट कर सकता था। तो अभी अगर आप देखो तो मैंने एंट्री बताऊँ कहाँ मैंने, ये आप मेरी एंट्री देख लो यहाँ पे, ये 1 मिनट का है, मैं आपको बताता हूँ। 0.04 के साथ मैंने एंट्री करी यहाँ पे, 0.04 ऐसे मैंने ट्रेल कर दिया वो अपसाइड। अगर आप देखो तो ठीक है, वेरी वियर्डली ऊपर जा रहा है। तो मैंने एक्चुअली यहाँ तो मेरे को एंट्री नहीं मिली क्योंकि टैप एंड गो इसने जस्ट टैप एंड गो किया है, एंड उसके बाद फिर वैल्यू गैप यहाँ जाके बना है। तो बस मैंने इसकी रिट्रेसमेंट पे एंट्री करी। एस एल मेरा पहले यहाँ का था ऑलमोस्ट 33 पिप्स का, लेकिन उसके बाद मैंने इसको ट्रेल कर दिया था इसके नीचे, क्या बोलते हैं, इस कैंडल के नीचे। एंड जब प्राइस ये फिर वैल्यू गैप इसने रीबैलेंस कर, मैंने इसको ये कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट। अभी मेरा ट्रेलिंग है 15 मिनट का। देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, 8 मिनट में कैंडल क्लोज है। 1 आवर की कैंडल, अगर एक नोटिस करने वाली चीज़ हुई, अगर 1 आवर की कैंडल ओपन करके इसको रीबैलेंस करने आती तो ये फट सकता है, क्योंकि अभी इसको एक रिट्रेसमेंट चाहिए, और वो रिट्रेसमेंट मेरे हिसाब से आएगी 1 आवर की नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग में। अब इसको आने दो। 15 मिनट का भी मैं एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ताकि मेरे को लो पता रहेगा कि इसके मैंने यहाँ बीच में कहीं ट्रेल नहीं कर रखा है सेल, क्योंकि कितनी बड़ी रेंज है, 50 की रेंज है, तो वीक ना मारते ज़्यादा नीचे। तो यहाँ तक तो नहीं आना चाहिए इसको प्राइस। तो बाकी देखते हैं, मैं इसको ट्रेल ही करूँगा, क्योंकि अगर आप देखो ना, अब ये लग रहा है कि एक्सपेंशन मूव है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप भी थी पहले, ऐसा कुछ, ये वाली। बट ये तो चलो ठीक है, कुछ खास वो नहीं कर सकते हम, इसको बोल नहीं सकते। बट देखो आप, लग ऐसी गोल्ड की बाइंग ऐसी होती है हमेशा से, चौपी चौपी लग रहा है ना आपको कि सेलिंग आएगी, बट गोल्ड ऐसे भाग जाता है सीधा धीरे धीरे करके। बट एक रिट्रेसमेंट चाहिए, देन उसके बाद अपसाइड जाता है, तो विल सी। बाकी गोल्ड का तो मैंने बहुत बार देखा है, ऐसे ही भाग जाता है। ये टारगेट होएगा, क्योंकि इसके बाद देखना पड़ेगा प्राइस कैसा रहेगा। ऑलमोस्ट कितना है ये, 450 पिप है। तो मैं $100 पे इसको शार्पली ट्रेल कर दूंगा। मेरा $100 यहाँ कहीं हिट हो जाएगा, 250 पिप पे, यहाँ कहीं पे इस हाई पे मेरा $100 हो जाएगा। तो मैं $100 तो एटलीस्ट मिनिमम बुक करूँगा, बाकी मैं ट्रेलिंग करूँगा, क्योंकि अपसाइड पोटेंशियल बहुत है इसके पास। नेक्स्ट 54, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, 54 51 पे है इसका टारगेट। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये वो सिग्निफिकेंट है, यहाँ से एक सेकंड लेग बना था सेलिंग का, तो यहाँ से प्रोबेबली एक ऑर्डर बॉक्स से हिट करके प्राइस माइट रिट्रेस। अगर आप 1 आवर की कैंडल देखो, पूरी हैमर कैंडल बना रहा है एनगल्फिंग। तो नेक्स्ट 8 7 मिनट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे। अभी ये रिट्रेसमेंट ना करे तो थोड़ा सीन हो जाएगा। अभी काफ़ी अच्छी कैंडल क्लोज करेगा, एंड नेक्स्ट 1 आवर में अगर रिट्रेस करके अपसाइड जाता है तो काफ़ी अच्छा प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा। बाकी बीटीसी में अभी कुछ अपडेट नहीं हुआ, बीटीसी अभी यहीं पे हवर कर रहा है। देखते हैं कहाँ से रिजेक्शन आती है, मैं आपको अपडेट करूँगा जब एक्टिव होता है। तो ठीक है, मिलते हैं, अभी 2 घंटे में होगा लंदन सेशन, तब मिलते हैं आपसे। ओके सो जो प्रीवियस ट्रेड था वो तो काफ़ी सही गया। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो मैं यहाँ निकल गया था। मेरा ये रीज़न था कि ये प्राइस सीधा सीधा भाग रहा था। ठीक है, ये रैली आई, मैंने मिस करी है, बट ठीक है, मेजर प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो मेरा इसका ये था कि अभी मैं, क्योंकि वैल्यूएशन फेस मेरे प्रीवियस जो जो भी सारे अकाउंट्स थे उसमें मैं विनिंग ट्रेड्स तो ठीक है, अपने ये होल्डिंग की वजह से ना ज़्यादा लॉस कर दे रहा था। जैसे मैं यहाँ बुक नहीं करूँगा, प्राइस यहाँ हाफ में आ जाएगा, फिर यहाँ कहीं मैं बुक करूँगा, तो उससे मेरा जो अगले ट्रेड्स के एसएल थे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे थे, क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं कर पाया था। क्योंकि मेरे जो लॉसेस थे, अगर लॉसेस मतलब एज इन जो जेन्युइन लॉसेस थे, और ब्रेक इवन ट्रेड्स, और जो भी मेरे एसएल हंटिंग करके गए, ये सब अफेक्ट हो रहे थे मेरे एक चीज़ से, कि मैं बुक नहीं कर रहा था प्रॉफिट। जैसे यहाँ मेरे को $150 का था, मैं इसको 70 50 60 ऐसे में क्लोज करूँगा, यहाँ कहीं जाएगा। तो इट्स बेटर मैं यहाँ इसको बुक कर दूँ। ठीक है, ये जो ऊपर निकल गया ये तो मेरे को नहीं पता था ना। मेरे को जहाँ लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस से एक ऐसा ही सेल ऑफ आना चाहिए था, वो नहीं है।
तो ठीक है, ये मेरा था ही नहीं जो अनरियलाइज प्रॉफिट गया मार्केट में, आई एम हैप्पी। बट मेरा सेम प्लान वही था कि मैं इसको रिट्रेसमेंट पे बाय करूंगा, तो मैं वो बाय कर रहा हूँ। तो यही है गोल्ड का। तो मैंने जो इस इवेल्युएशन या जब मेरा रियल अकाउंट आएगा उसमें मैं ट्राई करूँगा। तो अगर हम देखें तो ये गोल्ड का मैंने यहाँ से तो बताया था, रिट्रेसमेंट में बताता हूँ आपको मैं कहाँ तक देखा था। अगर आप 1 आवर पे चलोगे, 1 आवर पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। 50 मिनट पे अगर आप चलोगे ना, 50 मिनट पे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है जो ओटी के अंदर आ रहा है। मेरा कंसर्न ये था कि क्योंकि ओटी आ रहा है 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप पे, बट ये पूरी रेंज तो 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप के, तो चांसेस थे कि प्राइस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक प्लस गोल्डन रेशियो को टैप करके निकल जाता। अब मैं चलता हूँ आपको, ये मेरी एंट्री देख लो 1 मिनट का जो पुल बैक था, ठीक है। अब मैं 5 पे भी नहीं, 5 पे की चौप में 1 मिनट पे गया, 1 मिनट पे यहाँ पे वो हिट करता है प्राइस, शार्प रैली देता है, यहाँ पे पुल बैक आता है। मैं यहाँ एंट्री बनाता हूँ। मैंने 0.03 से एंट्री ली थी, अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखना ज़रा मेरी एंट्री क्या है। देखो 0.03 है, मैंने कम क्वांटिटी के साथ गया क्योंकि ये रिस्की ट्रेड था, क्योंकि देखो साइडवेज है, प्लस ऐसा भी नहीं कि 6:30 के अराउंड का सेशन चल रहा है जो ये बाइंग में चल जाएगा। तो मेरा अनश्योर था कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बट मेरी एंट्री स्टिल मेरा 150 140 पे गया, जो मैंने बुक नहीं करा ऑब्वियस रीजंस के। इतना सब तो क्या ही बुक करना, थोड़ा एटलीस्ट कोई सिग्निफिकेंट हाई तक जाता, एटलीस्ट ये हाई तक तो मैं बुक करता। क्योंकि अब देखो, अब मेरा जो प्रीवियस एनालिसिस था ओटी वाला, अब वो काफ़ी ये वैलिड कर रहा है कि इफ प्राइस सस्टेन्स हियर टिल 6:30 वी माइट सी एन ओटी लेवल टैप 4370 का एक अच्छा लेवल है जो टैप करे। तो अब यही है, अब यहाँ से भाग जाता तो नहीं पता, फिर ऊपर ही देखेंगे कहीं एंट्री। बीटीसी का देखो तो अब बीटीसी लेवल ट्रिगर नहीं हुआ, साइडवेज ही है। आज पक्का जब यूएस सेशन में भी नेगेटिव ओपन होता है या गॉड नोज पॉजिटिव, कुछ नहीं पता। बट आइडली तो मैं यहाँ से इसको डम देख रहा हूँ, तो ये तो 8 PM का ट्रेड बनेगा यहाँ पे। गोल्ड का मैं लास्ट ट्रेड लूँगा, दैट विल बी एट दिस लेवल। यहाँ ऊपर जाता तो बड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं ना प्राइस, तो एक बार तो ये लो को फिर से टेस्ट करने आएगा। तो मेरा ही 22 था, इसलिए मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ गया क्योंकि रिस्की ट्रेड था। मेजर रीज़न था सेशन का, अगर ये 6:30 का टाइम होता ना, मैं फुल क्वांटिटी डाल देता इसमें 0.05, तो वो वर्थ नहीं था। अब देखो अभी जा रहा है, बट ये अगर आपको दिख रहा होगा ये रेंज में ही है, ये अब ऊपर गया इतना, फिर नीचे आ गया, फिर पुल बैक लिया, अब यहाँ गया, बाइक में जा रहे हैं, तो साइडवेज है। 6:30 को मिलते जो भी होता ट्रेड, आई अपडेट। ओके सो गोल्ड ने यहाँ पे वो वाला ट्रेड तो मैंने बताया जो ब्रेक नहीं कर रहा, उसके बाद मैंने आपको बोलता है ओ टी पे मैं रिस्पेक्ट करूँगा इसको। अगर आप देखो तो ये लो तक इसने स्वीप नहीं करा, तो ये एक टाइप से इक्वल लोज है यहाँ पे। अगर इस पे प्राइस आता है प्लस ओ टी पे टैप करता है तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा, बट अब ऐसा है कि मतलब ऑलमोस्ट प्राइस कितना है, मतलब ठीक है आ सकता है, क्योंकि अभी यूएस सेशन को 1 घंटा है, तो मैनिपुलेट, ये प्योर मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन एज इन के कोई एरिया पे लिक्विडिटी लेने नहीं जा रहा, बट मैनिपुलेशन एज इन इंटरनल लिक्विडिटी बिल्डअप करने के लिए, एंड दोनों साइड की लिक्विडिटी सक कर रही है। तो अगर हम देखें तो बेस्ट के सिनेरियो एक बार ये यहाँ कहीं से जाए बाइंग में तो बहुत अच्छा रहेगा, एंड मैं यहीं पे बाइंग करूँगा। मैं आपको 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कोई अगर 15 मिनट का भी बन रहा होगा तो मैं वहाँ भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई विल बी इंटरेस्टेड इफ प्राइस कम्स हेयर, प्राइस कम हेयर, यहाँ कहीं का मेरा एस होएगा 50-60 का टारगेट वुड भी, टारगेट मिनिमम अगर यहाँ आता है ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये यहाँ तक फटेगा 545 तक, उसके बाद में भी रिट्रेसमेंट आए और साइडवेज हो जाए। बीटीसी साइडवेज यहाँ से कहीं आता है तो रिएक्शन तो आए, अपडेट ऊपर भी फट सकता है, तो कुछ नहीं है। बट गोल्ड इज़ लुकिंग गुड, मतलब फ़िलहाल अगर यहाँ आता है तो, बीटीसी आता है तो ऑल शॉर्ट। तो मैं वीडियो क्लोज करता हूँ जल्दी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होगी है। मैंने बता दिया आपको एनालिसिस क्या है आज का, क्योंकि यहाँ से एक ही मूव आएगा एंड पॉसिबली यहाँ पे फिर साइडवेज हो जाए, यहाँ से जाएगा ये ऐसा कुछ, यहाँ से थोड़ा पुल बैक लेके यहीं कहीं साइडवेज एंड यहीं क्लोज हो जाएगा डे, फिर अगले दिन गैप अप करके मे भी अप साइड जाए, ऐसा कुछ। बीटीसी का तो शॉर्ट करेंगे, तो जो भी होता है मैं कल की वीडियो में अपडेट करूँगा ट्यूसडे को क्या है, एंड 8:30 न्यूज़ भी है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट उसमें कुछ ज़्यादा मूव आएगा, मे बी मैनिपुलेशन उसी में है। तो ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में, ट्यूसडे की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।